तो चलिए समझते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एट अ सेम पॉइंट। फॉर दैट टाइप ऑफ डाइपोल द डाइपोल मोमेंट इज जीरो। चलिए समझते हैं क्या बोलना चाहता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे है, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो उनकी जो डाइपोल मोमेंट होगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। चलिए समझते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक का मैग्नीट्यूड, और 2a क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके जो दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक है CO2 और एक CH4 है। यहाँ पे जो CO2 और CH4 है, उनके जो प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही सेंटर पे होते हैं, उनके बीच में ऐसा कोई सेपरेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे उनकी जो डाइपोल मोमेंट है, वो कैसी होगी, जीरो होगी। तो ये जो दो एग्जांपल है आपको याद रखने हैं MCQ के लिए, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे समझिए। सिमिलरली अगर इस चार्ज को, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो मॉलिक्यूल है जहां पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक ही पॉइंट पे है, अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो इनके बीच में डाइपोल मोमेंट जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी। चलिए समझिए। अभी आप देख रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक ही पॉइंट पे है और उनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को एक ही पॉइंट पे रखता हूं और ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, चलिए आप समझिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, वहां यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। अब क्या होगा कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये इस तरफ जाएगा। तो अब आगे क्या होगा कि अब जो दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पे थे, अब वो दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पे न रहकर कुछ कैसा होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उनके बीच में एक डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब इनके बीच का कोई डिस्टेंस आ गया, तो अब हम इनकी डाइपोल मोमेंट ढूंढ सकते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यों, इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है अगर आप वो फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अब इनकी डाइपोल मोमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अगर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज सेम पॉइंट पे है तो उनके बीच की जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसी होगी, जीरो होगी। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, CO2 और CH4, ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट कैसी होती है, जीरो होती है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अब क्या होगा, इनकी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी, तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों अलग अलग होंगे और इनके बीच में क्या होगा, एक डिस्टेंस जनरेट होगा, जिससे हम क्या ढूंढ सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली ये जो एग्जांपल है उसी तरह से एक दूसरा होता है जिनमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पहले से ही एक सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में पहले से ही एक डिस्टेंस रहता है। अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो, लेकिन उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। यहाँ पे हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, फिर भी ये दोनों का सेंटर देखो अलग अलग है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और उनके बीच का डिस्टेंस है, तो मुझे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मिल सकती है। डाइपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू उनके बीच का ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया था। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब हमें डिस्टेंस मिला है, तब ये दोनों अलग अलग हुए। यहाँ पर ये पहले से ही हमेशा के लिए अलग अलग थे, अलग अलग है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसी है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। इसका जो एक एग्जांपल है वो आपको याद रखना होगा, इसका जो एक एग्जांपल है वो आपको याद रखना है, एग्जांपल है H2O, MCQ में आता है, ठीक है। H2O जो इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। और जो इस तरह के एग्जांपल होते हैं CH4 और CO2 और CH4, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक छोटी सी ये थियरी थी, आप NCERT से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए।